हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रमेश सिंह की बुक इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पूरी बुक फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द स्टडी ऑफ एवरी डिसिप्लिन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट। इकोनॉमिक्स इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस। जैसा कि किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स की भी हम सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे। तो इन लाइन में बस वही है कि बहुत सारी डेफिनेशंस को बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो डेफिनेशंस बनाना है वो इजी टास्क नहीं होता है। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो इसी को ही लेकर हम डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन तक जाते हैं। द इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। सो बेसिकली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं। तो इन स्केयर रिसोर्सेज को हमें किस तरह से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो सके, इसी की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। या फिर जो स्केयर रिसोर्सेज का यूज़ है वो किस तरह से करना है, इसकी स्टडी को हम स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं या फिर इकोनॉमिक्स कहते हैं। So as per the definition, there are two key ideas in economics. The goods are scarce and the society must use its resources efficiently. So firstly क्या है कि हमारे जो resources हैं वो scarce हैं, and secondly क्या है कि इन scarce resources को efficiently use करना है। तो economics is the important subject because of the fact of scarcity and डिज़ायर्ड ऑफ एफिशिएंसीज। सो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं कि इन रिसोर्सेज के साथ हमने कैसे अपनी डिज़ायर्स को एफिशिएंटली फुलफिल करना है। Over the last half century, the study of economics has included such varieties topic that the subject serve different purpose to different students of economics, है ना। तो जब भी लास्ट हाफ सेंचुरी में जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हुए, जिसमें कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत सारा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। सो सम स्टडी इट टू मेक money. Basically most of its student in the developed world do study economics to enrich themselves. So बहुत सारी स्टडीज़ इकोनॉमिक्स में मनी के रिगार्डिंग हुई है ताकि वो जो है अपने आप को एनरिच कर सके। इसी के बेस पर मनी या फिर मोनेटरी इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं, उनकी स्टडीज़ इसमें हुई है। बट द सेम इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये जो मनी की स्टडी है ये किन के लिए है, जो आपके ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, जैसे यूएसए जैसे आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान मनी मेकिंग पर ही दिया जाता है, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं आपकी, उसमें क्या है, उसमें मनी के एस्पेक्ट के साथ साथ और एस्पेक्ट्स भी हमें देखने पड़ते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैज़ ओनली बीन read and taught, no applied if we do a sweeping generalization. Others study economics to know about poverty, unemployment, human development, shares and debentures, banking norms, prices and their movement, e-commerce etc. So यही सारी चीज़ें हैं जो अब इस इंडियन इकोनॉमी में हम डिस्कस करने वाले हैं। Still other might be studying the discipline to enhance their knowledge of economics. ठीक है। सो अब ये एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की यहाँ पर। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फर्म, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक्स चॉइस, हाउ दीज चॉइस डिटरमाइन सोसाइटी यूज फॉर इट्स रिसोर्सेज। सो वही है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरह की स्टडी है जो हमें ये बताती है कि जो आपकी कोई लोग हैं, इंडिविजुअल्स मतलब कोई लोग या फिर हाउस होल्ड्स और फर्म्स या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी के अंदर रह रही है, वो किस तरह से अपनी चॉइसेस को करती है जिससे जो है वो सोसाइटी के जो रिसोर्सेस है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। सो बेसिकली यही जो स्टडी है ये इकोनॉमिक्स कहलाती है, ठीक है।
उसके बाद है ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ वेरियस मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है। सो हम लोग ह्यूमन जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं वेरियस मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं एज अ रिसोर्स। सो एज देर इज़ नो लिमिट टू ह्यूमन वांट्स, वी नीड आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू ग्रेटिफाई आर नीड एंड वांट्स। सो देखो, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, बहुत कम है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इन्हीं अनलिमिटेड वांट्स को जो है हमने क्या करना है, फुलफिल करना है, और रिसोर्सेज का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, ठीक है। So but the resources are limited and now it is up to the individual and humanity at large as to how they try to satisfy their competing needs to get fulfilled by limited resources। तो वही चीज़ है कि limited resources से जो है वो unlimited wants को कैसे satisfy करना है, ये human के ऊपर है, ये individual के ऊपर है totally। It means we need to मेक सम चॉइसेस बिफोर वी यूटिलाइज द स्केयर रिसोर्सेज। सो इसका मतलब है कि स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले हमें जो अपनी चॉइसेस है उनको चूज़ करना पड़ेगा कि हमें जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा ज़रूरत इन रिसोर्सेज की हम किस तरह से कर सकते हैं ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। इसका मतलब है कि हमारी सबसे ज़रूरी आवश्यकता क्या है इस टाइम पे, जिसके लिए हमें रिसोर्स यूज़ करना है। तो ये चॉइस भी हमें करनी पड़ेगी सबसे पहले रिसोर्सेज का यूज़ करने से पहले, बाय प्रायोरिटाइजिंग सम ऑफ आर नीड। सो हमें अपने नीड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी हमारे को कोई अगर बीमार पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, अभी दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो अपना जो पैसा है, अपने जो रिसोर्सेज है वो दवाइयों पर खर्च करेगा, क्योंकि अभी उसके लिए वो दवाइयाँ जो है वो लेना इम्पॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस सम नीड माइट नेवर गेट फुलफिल्ड। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एक जो नीड है वो अभी फुलफिल नहीं हो पाती है इंसान की। एट द सेम टाइम देयर माइट बी सम नीड विच मे बी फुलफिल्ड अगेन एंड अगेन विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसमें से कुछ नीड ऐसी हैं जो कि बार बार फुलफ़िल हो जाती हैं और कुछ नीड ऐसी हैं जो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। तो यही होता है हमारा स्केयर रिसोर्सेज का परिणाम, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ द डिसिप्लिन which studied how individual, society and the government make their priorities choice in the process of using the scarce resources to gratify the various need of want of life, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स वही है, एक डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करता है कि ह्यूमन, सोसाइटी और गवर्नमेंट जो है अपनी चॉइसेस को किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं, कौन सी चॉइस उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनको चूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद वो अपनी स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी जो वांट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। सो रिसोर्सेज को चूज़ करने के लिए उनको सबसे पहले अपनी चॉइसेस को भी चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी चॉइस उनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। मेकिंग सच चॉइसेस इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। और इस तरह की चॉइसेस करना जो है वो आर्ट भी है एंड साइंस भी है, ठीक है। एज टाइम चेंज द चॉइस चेंज। अब जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होता है चॉइसेस भी हमारी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बचपन में थे तो हमें खिलौने चाहिए होते थे बहुत सारे, जैसे खिलौने वाली गाड़ियाँ, डॉल्स एंड गन्स, बहुत सारी ऐसी, है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसी वैसी जो हमारी चॉइसेस हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। जैसे बड़े होकर गर्ल्स को बहुत सारा मेकअप का सामान लेना होता है, अच्छे अच्छे कपड़े लेने होते हैं, वहीं बॉयज़ को जो है वो बाइक्स, कार्स वगैरह लेनी होती है, ठीक है। ये एक तरह का एक एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी चॉइसेस भी वैसी वैसी चेंज होती जाती हैं। एज स्पेस चेंज ह्यूमन नीड चेंज एंड सो मॉडिफाई द चॉइसेस। और जैसे जैसे स्पेस चेंज होता है, ह्यूमन नीड्स चेंज होती है, उसी तरह से हमारी चॉइसेस जो है वो मॉडिफाई होती रहती हैं। आफ्टर स्टडिंग एंड सर्विंग द वेरियस चॉइसेस मेड बाय ह्यूमन एट लार्ज इन differing time and space, there develop the discipline of economics। सो इन्हीं चॉइसेस के मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी स्टडी हुई और सर्वेज हुए जिनके बेस पर जो है वो इकोनॉमिक्स को एज अ डिसिप्लिन डेवलप किया गया। सो एज इकोनॉमिक्स इज़ एन एक्सरसाइज इन द स्पेस टाइम continuum and it deal with living human being, it is a very dynamic subject and should only be read in this perspective to have the real
फील। सो इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक तरह का एक स्पेस टाइम है जो कि जिससे हम ये समझते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है जो धरती पर रह रहा है उसके जो डायनामिक्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और उन्हीं डायनामिक्स को लेकर जो है वो हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ताकि हम रियल लाइफ में वो चीज़ अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह तो हमने पढ़ ही ली हैं और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून।